स्वामी परमहंस योगानंद के अनुसार मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना संभव है, लेकिन इसके लिए आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक है। उन्होंने अपने ग्रंथ योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और अपने प्रवचनों में ये बताया कि मोक्ष कोई काल्पनिक या केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है जिसे गहरे आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष की परिभाषा योगानंद के अनुसार स्वामी परमहंस योगानंद के अनुसार मोक्ष आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता है, जो माया जन्म मृत्यु के चक्र और अहंकार से परे होती है। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे आत्म साक्षात्कार और ध्यान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानकर ईश्वर की शाश्वत चेतना में विलीन हो जाती है, तब वह परम आनंद, दिव्य प्रेम और शांति का अनुभव करती है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में संभव है, यदि व्यक्ति गहरे ध्यान और आत्मसमर्पण द्वारा ईश्वर को अपने भीतर खोज ले। योगानंद जी के अनुसार मोक्ष के 4 चरण होते हैं: सरूप्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष, जिनमें साधक धीरे धीरे ईश्वर के निकट जाता है और अंततः उसमें विलीन हो जाता है। वे क्रियायोग को मोक्ष प्राप्ति का सबसे प्रभावी साधन मानते थे, जिससे प्राण शक्ति को नियंत्रित कर व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है। इस साधना से सांसारिक इच्छाओं, बंधनों और अहंकार से मुक्ति मिलती है, जिससे सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए केवल ध्यान और योग ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और सेवा भी आवश्यक हैं। जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को अहंकार रहित होकर करता है और स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वह बंधनों से मुक्त होने लगता है। योगानंद जी ने कहा कि मोक्ष केवल योगियों या सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से हो। एक सच्चे गुरु की शरण में जाने से यह मार्ग सरल हो जाता है, क्योंकि गुरु साधक को माया के भ्रम से निकालकर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। अंततः योगानंद जी ने सिखाया कि मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। जब आत्मा अपने सभी बंधनों को त्याग कर ईश्वर की शाश्वत चेतना में विलीन हो जाती है, तब वह अनंत आनंद, प्रेम और शांति का अनुभव करती है, और यही सच्चा मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। योगानंद जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ मुख्य मार्ग बताए। क्रियायोग साधना। क्रियायोग साधना, जिसे स्वामी परमहंस योगानंद ने पश्चिमी दुनिया में विशेष रूप से प्रचारित किया, एक प्राचीन ध्यान प्रणाली है जो आत्मा को जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त करने और ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करने में सहायक होती है। ये साधना महर्षि पतंजलि, श्री कृष्ण और अन्य महान संतों द्वारा प्राचीन काल से ही प्रयोग की गई थी, और आधुनिक समय में योगानंद जी ने इसे पुनः जागृत करके संसार में फैलाया। क्रियायोग का मुख्य उद्देश्य चेतना को शरीर और मन से ऊपर उठाकर उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाना है, जिससे साधक अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान सके और ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव कर सके। इस साधना की प्रक्रिया में विशेष रूप से प्राण, जीवन ऊर्जा का नियमन किया जाता है, जिससे मन और शरीर के अशांत विचार शांत हो जाते हैं और ध्यान में गहराई बढ़ती है। क्रियायोग में सांस पर नियंत्रण, प्राणायाम का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सांस और मन का गहरा संबंध होता है। जब सांस अस्थिर होती है तो मन भी चंचल रहता है, लेकिन जब सांस को नियंत्रित किया जाता है तो मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है। क्रियायोग का अभ्यास साधक को यह अनुभव कराता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा है, जो सदा ईश्वर से जुड़ी हुई है। इस विधि से धीरे धीरे आत्मा की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, चक्रों में प्रवाहित होती है और साधक दिव्य चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। योगानंद
जी के अनुसार क्रियायोग से ध्यान की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और वर्षों के साधना के फल को कुछ ही वर्षों या महीनों में प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्रियायोग एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें साधक अपनी ऊर्जा को बाहरी भौतिक संसार से हटाकर भीतर की चेतना में केंद्रित करता है। ये ध्यान प्रणाली शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देती है, जिससे वह अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। क्रियायोग का नियमित अभ्यास करने से न केवल साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी अत्यधिक सुधरता है। योगानंद जी ने कहा कि यह साधना केवल किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग के लोगों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। इसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और अपने जीवन में लागू कर सकता है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। क्रियायोग न केवल ध्यान की एक विधि है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली भी है जो साधक को सांसारिक जीवन में रहते हुए भी ईश्वर के साथ निरंतर जुड़े रहने में सहायता करती है। जब कोई व्यक्ति निरंतर इस साधना का अभ्यास करता है, तो वह धीरे धीरे अपनी चेतना को ईश्वर की ओर मोड़ता है और अंततः मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जहाँ केवल आनंद, शांति और दिव्य प्रेम ही शेष रह जाते हैं। गुरु की शरण में जाना। स्वामी परमहंस योगानंद के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक सच्चे गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होते हैं जो साधक को अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्म साक्षात्कार के प्रकाश तक ले जाते हैं। गुरु केवल एक शिक्षक या उपदेशक नहीं होते, बल्कि वे स्वयं ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था तक पहुँचे हुए आत्मज्ञानी होते हैं, जो अपने शिष्यों को भी उसी दिव्य अनुभव की ओर ले जाने की शक्ति रखते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई साधक वास्तव में ईश्वर को पाने के लिए आतुर हो जाता है और सच्चे मन से प्रयास करता है, तब ईश्वर स्वयं उसे एक सच्चे गुरु के पास ले जाते हैं जो उसकी आत्मिक उन्नति का मार्गदर्शन करते हैं। ये गुरु संप्रदाय की प्राचीन परंपरा रही है, जहां आध्यात्मिक ज्ञान केवल पुस्तकों या बाहरी शिक्षाओं से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मिलता है। गुरु की भूमिका केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे अपने शिष्य के भीतर मौजूद दिव्यता को जागृत करने में सहायता करते हैं। वे शिष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करने में मदद करते हैं और उसके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु साधक को ध्यान, भक्ति और आत्मसंयम का सही तरीका सिखाते हैं, जिससे वह अपने भीतर के अहंकार, वासनाओं और सांसारिक मोह से मुक्त होकर ईश्वर की ओर उन्मुख हो सके। योगानंद जी ने इस संबंध में ये भी समझाया कि गुरु के बिना साधक स्वयं अपने अहंकार और माया के भ्रम में फंस सकता है, जिससे उसकी साधना में रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन एक सच्चा गुरु उसे इन जटिलताओं से बाहर निकालकर सीधा ईश्वर की ओर अग्रसर कर सकता है। गुरु की शरण में जाने का अर्थ केवल बाहरी रूप से किसी को गुरु मान लेना नहीं है, बल्कि उनके दिए गए मार्गदर्शन का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना आवश्यक होता है। गुरु को केवल सम्मान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारना ही असली भक्ति है। योगानंद जी ने ये स्पष्ट किया कि सच्चा गुरु वही होता है जो न केवल अपने शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है, बल्कि उसे भीतर से रूपांतरित भी करता है। एक सच्चे गुरु के आशीर्वाद और साधना की शक्ति से शिष्य धीरे धीरे अपने आत्मिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगता है। योगानंद जी ने स्वयं भी अपने जीवन में गुरु की महिमा को सर्वोपरि माना और अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी की शिक्षाओं का पूर्ण रूप से पालन किया। वे ये कहते थे कि गुरु केवल कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे स्वयं ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, जो शिष्य को उसके सच्चे स्वरूप की ओर ले जाते हैं।
जब कोई साधक सच्चे हृदय से गुरु की शरण में जाता है और उनके द्वारा दिए गए ध्यान एवं साधना के मार्ग पर चलता है, तो वह न केवल आध्यात्मिक उन्नति करता है, बल्कि अपने भीतर अनंत शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव भी करता है। इसलिए सच्चे गुरु की खोज और उनके प्रति पूर्ण समर्पण मोक्ष की दिशा में बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार स्वामी परमहंस योगानंद के आध्यात्मिक शिक्षाओं के केंद्र में है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से साधक ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है और अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान सकता है। योगानंद जी ध्यान को एक वैज्ञानिक विधि मानते थे, जो केवल मानसिक शांति देने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर की अनंत चेतना से जोड़ने की एक सीढ़ी है। वे कहते थे कि ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करने पर व्यक्ति अपनी बाहरी इंद्रियों से हटकर भीतर की सूक्ष्म चेतना में प्रवेश करता है, जहां उसे दिव्य शांति, आनंद और प्रेम का वास्तविक अनुभव होता है। ध्यान के माध्यम से साधक धीरे धीरे सांसारिक बंधनों और अहंकार से मुक्त होने लगता है और उसका मन एकाग्र होकर गहरी आंतरिक शांति में लीन हो जाता है। योगानंद जी आत्मा साक्षात्कार को ध्यान की अंतिम उपलब्धि मानते थे। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है ये प्रत्यक्ष अनुभव करना कि व्यक्ति केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा है जो सदा से ही ईश्वर से जुड़ी हुई है। यह कोई बौद्धिक विचार या कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभूति है, जिसमें साधक स्वयं को सीमित व्यक्तित्व से परे एक अनंत चेतना के रूप में पहचानता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने भीतर स्थित दिव्यता को देखना और समझना कि ईश्वर केवल बाहर किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। जब साधक इस सच्चाई को अनुभव कर लेता है, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। योगानंद जी ने आत्म साक्षात्कार के लिए क्रियायोग को एक प्रभावी साधन बताया। क्रियायोग के अभ्यास से साधक अपनी चेतना को शरीर और सांसों से ऊपर उठाकर उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं का अनुभव करता है। इसके अभ्यास से वह धीरे धीरे अपनी सांसारिक इच्छाओं, मोह और अज्ञान के पर्दे को हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखता है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ध्यान, प्राणायाम, भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक होता है। जब साधक लगातार अभ्यास करता है और अपने मन को बाहरी चीजों से हटाकर भीतर के दिव्य प्रकाश में केंद्रित करता है, तब उसे ईश्वर का अनुभव होने लगता है। योगानंद जी ने ये भी बताया कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार का प्रभाव केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ध्यान से तनाव, भय और चिंता समाप्त होते हैं, मन अधिक स्थिर और सकारात्मक बनता है और व्यक्ति में प्रेम, करुणा तथा सहानुभूति बढ़ती है। जब कोई साधक आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और सदैव आनंदमय, शांत और संतुलित रहता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था में व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह ईश्वर के साथ एक है और यही वास्तविक मोक्ष की स्थिति होती है। योगानंद जी के अनुसार यह अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है, बशर्ते वह सच्चे मन से ध्यान का अभ्यास करे और ईश्वर की खोज को अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाए। निस्वार्थ प्रेम और सेवा। स्वामी परमहंस योगानंद के अनुसार निस्वार्थ प्रेम और सेवा आध्यात्मिक उन्नति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है और दूसरों की सेवा करता है, तो वह अपनी आत्मा के भीतर बसे ईश्वर को प्रकट करता है। सच्चा प्रेम शर्तों से मुक्त होता है और आत्मा से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति को अहंकार और सांसारिक मोह से ऊपर उठाकर ईश्वर के दिव्य प्रेम की ओर ले जाता है। सेवा का भी यही उद्देश्य है, अहंकार को मिटाकर स्वयं को ईश्वर का माध्यम बनाना। जब कोई व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल की
इच्छा के दूसरों की सहायता करता है, तो वह अपने भीतर दिव्यता को जागृत करता है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की सेवा करने का सर्वोत्तम तरीका उनके सभी प्राणियों की सेवा करना है। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, दुखियों को सांत्वना देते हैं या प्रेमपूर्वक किसी का सहारा बनते हैं, तो वास्तव में हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। निस्वार्थ प्रेम और सेवा से हृदय शुद्ध होता है और आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है। जब हम अपने हित से ऊपर उठकर संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट होने लगता है और हम ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगते हैं। ये सेवा केवल मानवता तक सीमित नहीं होती, बल्कि सभी जीवों और प्रकृति के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव आवश्यक है। योगानंद जी स्वयं निस्वार्थ सेवा के जीवन उदाहरण थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाने में समर्पित किया। वे कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर के करीब जाना चाहता है, तो उसे निस्वार्थ प्रेम और सेवा को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं को भूलकर ईश्वर को पाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण। स्वामी परमहंस योगानंद के अनुसार ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक मोह को छोड़कर पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना लेना। जब व्यक्ति अपने विचार, कर्म और भावनाओं को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तो वह जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं से मुक्त होकर दिव्य शांति और आनंद का अनुभव करता है। समर्पण का ये भाव केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति होती है, जिसमें साधक हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है और अपने हर कार्य को उनकी सेवा के रूप में करता है। योगानंद जी समझाते हैं कि जब हम अपने जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हम ये समझने लगते हैं कि वास्तविक शक्ति और ज्ञान हमारे भीतर नहीं, बल्कि ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। इस समर्पण के साथ मनुष्य अपने जीवन के हर निर्णय को ईश्वरीय मार्गदर्शन के अनुसार लेने लगता है और सांसारिक उलझनों से परे जाकर एक गहरी आध्यात्मिक स्थिरता प्राप्त करता है। ये समर्पण भय, संदेह और अस्थिरता को समाप्त कर देता है, क्योंकि साधक जानता है कि हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का ही एक भाग है और वे सदैव उसके साथ हैं। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। योगानंद जी इसे निष्काम कर्म की भावना से जोड़ते हैं, जहां व्यक्ति केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन उसके परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देता है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी सच्ची पहचान केवल एक सीमित शरीर या मन नहीं, बल्कि अनंत चेतना का अंश है, तो वह किसी भी स्थिति में शांति और संतोष बनाए रख सकता है। योगानंद जी ने ये भी सिखाया कि सच्चा समर्पण केवल शब्दों या विचारों में नहीं, बल्कि प्रतिदिन के जीवन में परिलक्षित होना चाहिए। जब साधक अपने हर विचार, भावना और कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तो वह एक दिव्य प्रवाह में बहने लगता है, जहां कोई संघर्ष या तनाव नहीं होता। वह संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है और उसकी चेतना धीरे धीरे ईश्वर के प्रेम और आनंद में लीन हो जाती है। यही संपूर्ण समर्पण की अवस्था है, जहां साधक और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं रहता और आत्मा अपनी शाश्वत शांति और आनंद को प्राप्त कर लेती है। क्या हर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है? योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि हर आत्मा का स्वाभाविक लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन ये तभी संभव है जब व्यक्ति सच्चे हृदय से आध्यात्मिक प्रयास करे।
कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हो, यदि सही साधना और सच्ची लगन से प्रयास करे तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। स्वामी परमहंस योगानंद ने मोक्ष को केवल एक भविष्य की स्थिति नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव बताया, जिसे सही साधना, गुरु की कृपा, ध्यान और ईश्वर प्रेम से इस जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार है, और जो इस लक्ष्य को प्राप्त करता है वही सच्ची मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करता है।